जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RASP डिफेंस एकेडमी पर। मैं राहुल पचवाणिया स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से। ये जो हमारी क्लास है, ये क्लास होगी हमारी बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन। इस क्लास में हम देखेंगे एनडीए और 2022 और 2021 में जो लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे, उन सभी को कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल भी हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले हम 2022 के जो एनडीए में जो पहला पेपर अभी फिलहाल हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चंस को पहले करेंगे, उसके बाद 2021 वाले क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अपना, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। ये कोई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। क्या है? अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा आर इट्स रूट्स। अल्फा और बीटा इसके रूट है। उसके बाद कह रहा है कि इफ अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब आर रूट्स हैं ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल्स टू 0। अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हमें निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम प्लस एन। एम प्लस एन की हमें वैल्यू निकालनी है। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। इसमें लिखा है कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। अल्फा और बीटा है वो इक्वेशन के रूट हैं और अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब इस इक्वेशन के रूट हैं। तो हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ m प्लस एन। वैल्यू ऑफ m प्लस एन निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर। हमें पता है कि पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 और इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो हमने जो सबसे पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि इसका जो रिलेशन क्या होता है, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकालूँ, सम ऑफ रूट्स निकालूँ, वो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आ गया माइनस का p। और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा q। उसके बाद इस इक्वेशन को भी सेम ऐसे लिख लेंगे। यहां से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आ जाएगा, माइनस का m और अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब क्या आ जाएगा, n। बिल्कुल सिंपल इजी स्टेप्स है, यहां पे तक हमने किया है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें m और n में रिलेशन निकालना, मतलब m में n जोड़कर बताना है कि क्या वैल्यू आएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस आइडेंटिटी को सोल्व करेंगे। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का अगर हम होल क्यूब करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। हमें इसकी वैल्यू पता है कितनी है, माइनस m। इसकी वैल्यू हम रख देंगे माइनस m प्लस 3 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा लिखिए क्यू, तो 3 क्यू इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का p। इधर क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस p का क्यूब। ये कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज माइनस का p क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस का m माइनस का 3 p क्यूब। तो m इधर की वैल्यू आकर क्या आ जाएगी, इसका p क्यूब माइनस 3p क्यूब। यहां से अपने पास क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें क्या निकालना है, m प्लस n निकालना है। m की वैल्यू ये है p क्यूब माइनस 3p क्यूब और n की वैल्यू आपको पता है यहां से कितनी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्यू क्यूब, तो प्लस क्यू क्यूब। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो m प्लस n की जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस q क्यूब। यही एक ऑप्शन दे रखा था और आपको इसमें क्या करना है, टिक कर देना है ऐसे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि अल्फा और बीटा आर रूट्स ऑफ, अल्फा और बीटा है वो रूट्स है किसके, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस
ए बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के जो रूट है आपके पास वो अल्फा और बीटा है। तो आपको निकालनी है वो इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन whose roots are a and b। इस इक्वेशन के रूट है वो अल्फा और बीटा है। आपको एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स होंगे a और b, जो a और b यहां पर क्या है, कांस्टेंट टर्म आ रही है वो। तो इसके लिए सेम वही प्रोसीजर निकालना है। आपको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। यहां से अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएगा। अब x के कोफिशिएंट दोनों अलग अलग दे रखे हैं, तो इनको एक में x कॉमन लेके ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का a माइनस का b। इसके साथ क्या लगाना होता है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ a। भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही होता है। तो माइनस a माइनस b, यहां से x कॉमन लेके कर दिया, उसके बाद एक माइनस बाहर लगा देंगे, तो ये माइनस माइनस अंदर वाले दोनों माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो ये बनेगा a प्लस बी अपॉन 1 करना है, करने की कोई जरूरत नहीं है। इस यहां पर अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्या है, ये देखिए कंप्लीट कांस्टेंट टर्म है, इतनी है ये कांस्टेंट टर्म है। केवल c कांस्टेंट टर्म नहीं, यहां पर ए बी माइनस सी कांस्टेंट टर्म है, तो ए बी माइनस सी आ जाएगा आपके पास। अब आपको उस इक्वेशन, वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या हैं, a एंड b हैं। तो a और b अगर किसी इक्वेशन के रूट हैं तो इक्वेशन किस फॉर्म की होगी, अगर अल्फा और बीटा होते तो इस इक्वेशन फॉर्म में थी, और a और b होगी तो इक्वेशन क्या हो सकती है, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। ऐसी कुछ इक्वेशन फॉर्म की होगी इक्वेशन। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है कि अगर कोई भी इक्वेशन के दो रूट दे रखे हैं तो उन दो रूट्स के एडिशन और मल्टीप्लीकेशन से इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, वो ऐसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस जो सम ऑफ रूट्स है वो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। वो आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की वैल्यू यहां से सीधी डायरेक्ट क्या है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ए बी की वैल्यू निकालनी है। अब ए बी की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, अगर इस सी को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी अल्फा बीटा प्लस सी। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जो क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इसमें क्या है कि सिर्फ अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा बीटा निकालना है, और दोनों को वैल्यू क्या करनी है, उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। ऐसे ही क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आए, एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये 2022 का। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 0। अगर इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, इक्वल हैं। इक्वल का मतलब क्या होता है कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट भी अल्फा ही होगा, इतना मतलब होगा इसका। तो यहां पर एक रूट अल्फा है तो दोनों सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा। 2 अल्फा की वैल्यू क्या, यहां से एक्स कॉमन लेंगे तीनों से तो क्या बनेगी, ए प्लस बी प्लस सी, माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस यहां पर है, और एक माइनस हमें क्या होता है, लगाना होता है, तो माइनस माइनस प्लस बना देगा अपॉन 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ऐसे ही दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देना है। इसका भी स्क्वायर कर देंगे हम, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर यहां से निकाला है और ये यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है बी सी प्लस सी। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ec। ये आइडेंटिटी हमने सोल्व कर दिया। भाई स्क्वायर किसी भी निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इसके बराबर होता है, इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है, 4bc प्लस 4ca।
दिस इंप्लाइज यहाँ पर ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2ab, ये इधर जाएगा 4 इधर जाएगा, कितना माइनस का 2bc। भाई इधर 2bc प्लस का है, ये उधर जाकर माइनस बन जाएगा, तो 2 - 4 -2 माइनस का 2ca इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास किसकी इक्वेशन बन गई, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब देखिए यहां पर तो प्लस आ रहा है, यहां पर 2 ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव अगर आपको बताना है कि नेगेटिव सी के साथ लगेगा, बी के साथ लगेगा या ए के साथ लगेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, उसको आपको देखना है कि इन दोनों टर्म्स में कौन सी टर्म कॉमन है। यहां पर भी सी है, यहां पर भी सी है, तो नेगेटिव कौन बना रहा है, सी बना रहा है, क्योंकि अगर नेगेटिव सी किसी से मल्टीप्लाई होगा तो बी को भी नेगेटिव बना देगा और ए को भी नेगेटिव बना देगा। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ऐसे एक क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। एक बार देख लीजिए इस सवाल को, तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्यू इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है, और अल्फा और बीटा इसके रूट्स है सच दैट अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ये इक्वेशन दे रखी है और ये अल्फा और बीटा इसके रूट दे रखे हैं, और जो एक रूट है अल्फा वो बीटा से बड़ा है, मतलब दूसरे रूट से बड़ा है। इतना क्वेश्चन था। और एक चीज और दे दी आपको, क्या, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। फाइंड क्यू। अब क्या है, इसमें सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है। क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए। यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 आ जाएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू आ जाएगी। बिल्कुल इजी। अल्फा प्लस बीटा 8 है और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कितना है, 16। इसको मैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, इतना बता दो बस। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 16। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब इसको या तो आप क्या कर लीजिए, इसमें एक आइडेंटिटी होती है आपके पास कि अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर घटा दें तो कितना बचेगा आपके पास, वो बचेगा 4 अल्फा बीटा। वो क्या कितना बनता है, 4 अल्फा बीटा बनता है। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा की कितनी वैल्यू आ गई, 8। 8 का स्क्वायर 64 माइनस अल्फा माइनस बीटा कितना है, 2। 4 इज इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा। 60 इज इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 15। अल्फा बीटा 15 आ गया, और अल्फा बीटा किसके बराबर है, क्यू के बराबर। तो क्यू की वैल्यू आ गई आपके पास 15। एक तो ये तरीका था कि आप इसको सोल्व कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप कैलकुलेशंस में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी कैलकुलेशंस आपको आती हैं, तो आप यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, पुट कर लीजिए। कोई भी 2 वैल्यू अपने दिमाग में सोचिए और उन दोनों वैल्यूज को क्या कीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। अब मेरे को अल्फा प्लस बीटा का जोड़ तो 8 आ रहा है और अल्फा माइनस बीटा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 नंबर्स जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो एक हो सकता है अल्फा 5 और बीटा 3 हो सकता है, नहीं हो सकता, ये बताओ। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 8, और अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, 2। दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, 15। लेकिन आप अपनी अप्रोच, ये तो आपको आना ही आना चाहिए, वो आपके लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आप कर सकते हो उसको तो ऐसा कीजिए, नहीं तो इसमें अगर आप समय खराब कर रहे हो तो उससे आसान है तो आप अपना सिंपल से फॉर्मूला वाइज इस क्वेश्चन को कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पे है। फाइंड मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस निकालिए किसका,
इसका मॉडुलस निकालना। ऐसा क्वेश्चन कल ही हमने करवाया था पिछली वीडियो में। तो ऐसे क्वेश्चन को मान लेते हैं z इज इक्वल्स टू √3, क्या हो जाएगा ये 3 आयोटा बाई 2। पहले रियल पार्ट को आगे रख लीजिए 1/2 माइनस √3 आयोटा बाई 2 की पावर 200। इस क्वेश्चन को वैसे अगर आप करोगे तो 200 पावर तक ले जाना बहुत ही मुश्किल है, आप इसकी सोल्व कर ही नहीं सकते। तो इसको सोल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। पोलर रिप्रेजेंटेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने करवाई थी, उस तरीके से इसको क्या कर लेंगे, सोल्व। हम यहां पर क्या कर रखेंगे, -1/2 इज इक्वल्स टू r cos थीटा पुट कर देंगे, और -√3/2 इज इक्वल्स टू कितना, r sin थीटा। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो r स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस 3/4, 4/4 1। r की वैल्यू +-1 आएगी। लेकिन r क्या है, r मॉडुलस होता है। यहां पर r होती है मॉडुलस, मतलब डिस्टेंस ऑफ द पोलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, वो होगी 1। तो r कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, आप r को कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते, r हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि r क्या है, डिस्टेंस है, r क्या है, मॉडुलस है, और मॉडुलस r इज इक्वल्स टू 1 आ गया, तो 1 की पावर, तो ये z आ गया 1 की पावर 200 कर दोगे तो भी 1 ही रहेगा, कितनी पावर कर दो 1 आ जाएगा। तो इसका जो मॉडुलस आएगा वो कितना आएगा, 1। उसके बाद नेक्स्ट यहीं पे देख लो। अब आपके शुरू होते हैं क्वेश्चन 2021 वाले, जो 2021 का एनडीए था। इसके क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये क्या, कि अगर 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर n स्क्वायर 1 के बराबर है तो फाइंड n। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। इस n स्क्वायर को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, आप क्या कीजिए, अंदर वाले का सिर्फ रेशनलाइज कर दीजिए, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। क्योंकि हमें नीचे आयोटा नहीं रखना है, हमें नीचे सिर्फ क्या रखना है, रियल पार्ट रखना है। तो आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नीचे नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 0 होता है हमेशा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और 1 माइनस 1 0, माइनस का 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कट गया, आएगा माइनस का आयोटा, माइनस का आयोटा आपके पास आ गया। अब इस क्वेश्चन में इस वैल्यू को, इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, माइनस का आयोटा की पावर n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। आयोटा की पावर कितनी करें कि 1 आ जाए, हमें पता है आयोटा की पावर 4 क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो इसकी n स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, अगर 4 रख देंगे तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस आयोटा की पावर 4, तो माइनस ये 1 इंटू आयोटा है, तो -1 की पावर 4 तो +1 हो जाएगा, तो 1 इंटू आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 हमेशा क्या होता है 1। तो n स्क्वायर क्या आ गया आपके पास 4, n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2। ये आपका आंसर था। ये क्वेश्चन था बिल्कुल डायरेक्ट, क्या करना है आपको, रेशनलाइज करना है और इसको वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है। n स्क्वायर की जगह 4 रखोगे तभी ये वैल्यू आएगी, और कुछ रखोगे तो वैल्यू नहीं आ सकेगी। अब आप ये सोच रहे होगे कि यहां पर अगर n स्क्वायर की वैल्यू 2 रख दें हम तो इसका आंसर आ जाएगा, उससे आंसर गलत आएगा। क्या आएगा, माइनस का आयोटा के अगर स्क्वायर करोगे तो -1 का जो स्क्वायर होता है वो +1 हो जाएगा, इंटू आयोटा स्क्वायर होगा ये, और आयोटा स्क्वायर -1 होगा, विच इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर नहीं, इसीलिए n स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। डायरेक्ट ऑप्शन से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके, अगर आप ऑप्शन में से 4 उठाकर यहां पर पुट कर दिया तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1 के बराबर आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन था आपके पास एक, जो 2021 एनडीए का था। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन है 2021 वाले का ही, यदि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इज इक्वल्स टू 0 है एंड रूट्स आर रियल। अगर ये इक्वेशन है, इसके रूट्स रियल हैं, तो रूट्स रियल होने के लिए क्या होना है, डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना होगा 4,
माइनस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4k, 4 से 4 कट गया, k इज लेस देन इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। 1 सेकंड का सवाल था ये, तो मिनट तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा अगर आपको दे दिया जाए और आपसे वैल्यू पूछ ली इसने z प्लस 2 अपॉन जेड की, क्या करोगे? पहले z की जगह वैल्यू पुट कर लीजिए 1 प्लस आयोटा प्लस 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब एक तो इसको एलसीएम लेके कीजिए, एलसीएम मत लीजिए, क्या कीजिए डायरेक्ट 1 प्लस आयोटा को इतना को यहीं पर रहने दीजिए, प्लस 2 इंटू इसका रेशनलाइज कर दिए 2 इंटू 1 प्लस आयोटा बटे में 1 माइनस आयोटा स्केयर। 1 माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? 2, ये 2 से 2 कट गया, ये 1 प्लस आयोटा आएगा भैया, तो इसलिए ये 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। ये 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, 2 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर था 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे करके पूछ लिया आपसे सवाल। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट कहती है कि z इनवर्स का जो कॉन्जुगेट होगा वो z कॉन्जुगेट का इनवर्स होगा। और स्टेटमेंट सेकंड क्या कहती है कि z इंटू जेड इनवर्स होगा, वो क्या होगा? ये होगा। तो z को z इनवर्स से मतलब अगर z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा है तो z इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन a प्लस आयोटा b। तो z इंटू जेड इनवर्स करेंगे तो ये तो 1 आएगा, जेड स्क्वायर के बराबर तो कभी नहीं आ सकता है। तो एक स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई आपके पास ये स्टेटमेंट। ये आपके पास किसके बराबर? अगर हम देखें, हमने रिवाइज किया था तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट के बराबर होता है ये। अगर ये देता तो इक्वेशन सही होती, लेकिन इसने z इंटू जेड इनवर्स दे दिया, जिससे क्या हो गई? इक्वेशन आपकी गलत हो गई। अब पहले वाले को प्रूव करवा देते हैं। वैसे आइडेंटिटी है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इसको देख लेते हैं, एक बार प्रूव कर लेते हैं। यहां पर कि z इनवर्स, मैं z को ले लेता हूं a प्लस आयोटा बी, तो यहां से z इनवर्स कितना आ जाएगा? 1 अपॉन a प्लस आयोटा बी। दिस इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा बी अपॉन a स्केयर प्लस b स्केयर। डायरेक्ट कर दिया मैंने, क्या करोगे? रेशनलाइज a माइनस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी। a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी क्या होता है? a स्केयर प्लस b स्केयर। इसका अगर आपको क्या करना है? z इनवर्स का कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट क्या जाएगा इसका? a अपॉन a स्केयर प्लस b स्केयर, यहां पर सिर्फ प्लस लगा देना, क्या हो जाएगा? ये कॉन्जुगेट हो गया आपके पास। तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होगी? z कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होगी? a माइनस आयोटा बी। अब इसका क्या करना है? इनवर्स करना है। तो z कॉन्जुगेट का इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन a माइनस आयोटा बी। इसको मैं क्या कर सकता हूं? a प्लस आयोटा बी अपॉन a प्लस आयोटा बी। रेशनलाइज कर दिया, क्योंकि हमें नीचे आयोटा नहीं रखना है। ये क्या आ जाएगा आपके पास? ऊपर a प्लस आयोटा बी और नीचे a स्केयर माइनस आयोटा स्केयर बी स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो -1 इंटू माइनस प्लस, ये आ जाएगा a अपॉन a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस आयोटा बी अपॉन a स्केयर प्लस बी स्केयर। ये आ गई राइट हैंड साइड। यहां से आपको साफ देखने में मिल रहा है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बिल्कुल इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। इसकी मतलब अपनी ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी पड़ेगी। बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट है। अगर इनवर्स का कॉन्जुगेट करोगे या कॉन्जुगेट का इनवर्स कर दो, दोनों बात एक ही होती है। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। उसके बाद एक क्वेश्चन और है नेक्स्ट आपके पास। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जब 5x स्क्वायर प्लस 26 k is equals to 0 and roots are reciprocal to each other. क्वेश्चन क्या है कि 5x स्क्वायर प्लस 26x प्लस k इज इक्वल्स टू 0 और रूट्स आर रेसिप्रोकल। रूट्स रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है
अगर 1 रूट अल्फा तो 1/अल्फा है। के की वैल्यू निकालनी है, k/5 क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा इंटू 1/, तो के की वैल्यू क्या जाएगी 5। यही आप क्वेश्चन में पूछा था, के की क्या वैल्यू होगी। तो ये आज कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके पास 2022 के एनडीए के फर्स्ट में और 2021 वाले के फर्स्ट में जो क्वेश्चंस आपके आए हुए थे वो क्वेश्चन थे। बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, जो पढ़ाया था उसके अंदर से ही है बिल्कुल। तो इन क्वेश्चंस की एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए वीडियो को, अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए, कमेंट करिए हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।